गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। त्रिपाठी का मतलब कि जिसने तीन वेदों का अध्ययन किया हो। और ये जो तीन की संख्या है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमने वेदों का अध्ययन नहीं किया और बहुत कुछ हम मिस कर गए, क्योंकि वेदों की उत्पत्ति जो है उसका कोई डेट नहीं मिलती है। और चूंकि वेद सीधे परमात्मा ने मनुष्य के दिमाग में सीधे संप्रेषण किया और कालांतर में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में वो जाता रहा, लेकिन उसको कोई सूचीबद्ध करने वाला नहीं था। बहुत बाद में आकर के वेद व्यास ने जो कुछ उपलब्ध था उसे सूचीबद्ध किया गया, जिसे हम वेद कहते हैं। तो जो ज्ञान पुराना ज्ञान है जिसे हम अध्यात्म से जोड़ते हैं, उस ज्ञान की वैज्ञानिक व्याख्या करना इतना आसान काम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया था कि हमारे बाणभट्ट जी ने एक गणना की थी सूर्य सिद्धांतम में। उन्होंने लिखा है 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास कि ब्रह्मा का एक दिन 12 घंटे का पृथ्वी के 437 करोड़ दिनों के बराबर होता है, 437 करोड़ घंटों के बराबर होता है। और इस चीज को आइंस्टीन ने बाद में आकर के 19वीं शताब्दी के अंत में सिद्ध किया कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में टाइम अलग अलग हो सकता है। तो अभी बहुत सारे अनछुए पहलू हमारे अध्यात्म के ऐसे शेष रह जाते हैं जिसको कि विज्ञान अभी टच नहीं कर पाया है। अतः सामान्य कॉमन सेंस के आधार पर किसी आध्यात्मिक ज्ञान को खारिज करना, सिरे से नकारना, ये बचकाना हरकत होगी। तो इसी कड़ी में एक दूसरी जो ज्ञान की बात आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे 3 का जो अंक है, त्रिभुज है, तो एक पुस्तक लिखी रिचर्ड बकमिनिस्टर फूलर ने, जो अमेरिका के इंजीनियर थे। उस पुस्तक का नाम था साइनर्जेटिक्स, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। उसमें उन्होंने ज्योमेट्रिकली ये चीज सिद्ध करके दिखाया है कि नेचर की जो बेसिक यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो एक ट्रायंगल है। देखिए, पत्तियां आपकी तिकोनी होती हैं, जो भी स्ट्रक्चर आप देखते हैं। और ईसा से कोई 2000 साल पहले जो इजिप्ट के पिरामिड बने, उनकी खासियत क्या है कि उसमें भी जो ममीज रखी जाती हैं वो सालों साल जो है सुरक्षित रहती हैं, अपनी शेप नहीं चेंज करती हैं, ड्राई तो हो जाती हैं। तो अभी एक इंजीनियर है विदेशी मूल का, उसका नाम है बविनो। उसने 10 साल तक शोध किया इन इजिप्ट के पिरामिड्स पे। और उसमें एक चीज उसने ये पाया कि अगर पिरामिड के अंदर कोई चूहा मर गया तो वो स्मेल नहीं करता, तो ड्राई तो हो जाता है लेकिन सुरक्षित रहता है, अपना शेप मेंटेन किया रहता है। बिल्लियों पे भी प्रयोग किया उन्होंने। इसके अलावा वेजिटेबल्स पे किया कि वेजिटेबल्स भी सड़ती नहीं है। तो बेसिक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उस इंजीनियर ने कंक्लूड ये किया कि पिरामिड की आकृति जो त्रिभुजाकार है वही इस संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। तो हमारे यहाँ भी, भारत में भी कई इंजीनियर्स, कई IITians इस पे शोध कर रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े पिरामिड बनाए हैं और ये स्थापित कर दिया है कि वास्तव में पिरामिड के अंदर जो चीज़ रखी जाती है, जैसे उन्होंने टमाटर पे प्रयोग किया, तो टमाटर कई महीने तक अपना टेक्सचर मेंटेन किया रहता है, खाने योग्य रहता है। जैसा कि हम फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में भी शायद उतना सुरक्षित न रह पाए जितना कि पिरामिड में रहता है। अब ये पिरामिड बनाने की जो डायमेंशंस हैं उसके बारे में भी एक चीज़ जानने लायक है कि इसका जो पेरीमीटर और हाइट का रेशियो है वो 2 पाई के बराबर होता है। तो
मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है आप लोगों से कि जो हमारा अध्यात्म है पुराना, उसको विज्ञान की कसौटी में तुरंत न कसें, क्योंकि विज्ञान अभी इनकम्प्लीट है। तो इस तरह के जो तथ्य हमारे संज्ञान में आते हैं, मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद।